Assalamu alaikum students. Today we are going to study about gender, religion and caste, political science chapter 4. So first of all, we know what is gender, religion and caste. Basically, these are all social differences. If we practice these ideas in our democratic system of government, in our democratic system, it will take social inequalities and social divisions. First of all, we will discuss about our today's topic, that's gender and politics. Why gender is included in politics? क्या जेंडर को लेकर पॉलिटिक्स में डिस्कस हो रही है या नहीं हो रही है? क्या जेंडर का रोल जो है पॉलिटिक्स में इक्वली एज कंपेयर टू मेल, यानी कि जेंडर जो है ये एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल। जहाँ तक आज हमारा ये सोचना है, हमारा ये मानना है कि हम ये समझते हैं कि जेंडर जो है इट इज़ नेचुरल एंड अनचेंजेबल, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरतों के ऊपर छोड़ी हुई है, हम ये समझते हैं कि दीज आर ऑल नेचुरल। जहाँ तक पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न का तलक है, हम ये समझते हैं कि हमारे घर से बाहर के जो भी काम हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दीज आर ऑल ऑफ मेल्स। और घर के अंदर के जितने भी काम हैं, सफाई सुथराई का काम है, खाना पकाने का काम है, कपड़े धोने के काम हैं, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की लुक आफ्टर जो है, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फीमेल्स। तो ऐसा नहीं है। अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा मेल जो है ये घर से बाहर के काम कर सकते हैं, ऐसा फीमेल भी घर के बाहर के काम जो हैं ये कर सकती हैं, क्योंकि हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये औरतों की है। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो घर से बाहर के काम जो हैं ये कर सकें। तो इन इश्यूज़ को लेकर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो रेज़ हुए, तो जिसको लेकर औरतें जो हैं उन्होंने एजिटेशन करना शुरू कर दी थ्रू आउट द वर्ल्ड कि हमारा लीगल स्टेटस जो है ये हमारा बहाल किया जाए। तो बहुत सारी मूवमेंट्स चली, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के नाम से जानी जाती हैं, कि जिसमें औरतों ने ये यानी कि अपने इश्यूज़ को लेकर पॉलिटिक्स में उठाना शुरू कर दिया कि हमें इक्वल स्टेटस दिया जाए एज़ कंपेयर टू मेल्स। हम नहीं चाहते कि हम मेल्स के ऊपर डोमिनेंट रहें, बल्कि हमारे राइट जो हैं वो मर्दों के बराबर होने चाहिए। तो जिसका नतीजा ये निकला कि आज हम देखें कि हमारे बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारी जगहों पर हमारी औरतें जो हैं बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, लायर्स, मैनेजर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, डॉक्टर्स। तो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हमारी औरतें जो हैं वो फायज हैं, वो काम कर रही है। तो सबसे पहले इन मूवमेंट्स का असर जो है वो यूरोपियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। आप यूरोप का मैप देखिए, पेनिनसुला वहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे तीनों साइड जो है वो पानी से घिरे हुए हों। तो वहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाम से कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। वहाँ पे सबसे पहले वहाँ की औरतें जो हैं उनको हाई स्टेटस दिया गया पब्लिक के अंदर। तो जहाँ तक हम अपने मुल्क की बात करेंगे, हमें अभी भी
آفٹر انڈیپینڈنس ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی کرنے کو ہیں. ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں. ہماری سوسائٹی آج بھی پیٹریٹی سوسائٹی ہے جہاں پہ ہیڈ آف دا فیملی جو ہے وہ فادر تصور کیا جاتا ہے، ان کے رول جو ہے وہ فادر کرتا ہے. ہمیں بہت سارے ڈسکریمنیشن، بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز اور بہت ساری اپریشن جو ہے یہ عورتوں کے اوپر ہو رہی ہے. لٹریسی ریٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پر بھی ابھی 76% میل کے اوپر 54% ہماری فیمیل جو ہیں وہ فائز ہیں. ابھی ہم نے بہت ان چیزوں پر کیا کرنا ہے، دھیان دینا ہے. تو انشاءاللہ کل اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. شکریہ. خدا حافظ.